जब नई नई शादी होती है तो सबको ऐसे लगता है उतने टाइम तक उसने सेक्स करना चाहिए, इतने टाइम तक उसका इरेक्शन रहना चाहिए। अगर इस इजैकुलेशन जल्दी हो गया तो शर्म की बात है। SB4U शीघ्र पतन को नेचुरली ठीक कैसे किया जाता है। SB4U देखिए, शीघ्र पतन मतलब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इसको नेचुरली ठीक करने का तो वैसे कोई इलाज नहीं है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जनरली एंजाइटी की वजह से ज्यादा होता है और परफॉर्मेंस एंजाइटी जो हम कहते हैं, क्योंकि जब नई नई शादी होती है तो सबको ऐसे लगता है कि क्योंकि फ्रेंड्स के जरिए वीडियोस मूवीज के जरिए उनको ऐसा लगता है कि पुरुष होता है उसको एक सर्टन परफॉर्म करना चाहिए तो ही वो महिला खुश होएगी, या उतने टाइम तक उसने सेक्स करना चाहिए, या उतने टाइम तक उसका इरेक्शन रहना चाहिए एक सर्टेन टाइम। अगर इसका इरेक्शन या फिर अगर उसको इजैकुलेशन जल्दी हो गया तो शर्म की बात है। ये मिसनोमर्स है और ये एक तरह का गलत इंफॉर्मेशन जो यूथ के अंदर डाला गया है मीडिया के जरिए। तो इसकी वजह से इसको हम लोग परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं। अगर कुछ एक सर्टेन स्पेसिफाइड टाइम में अगर इजैकुलेशन हो जाता है तो उसको टेंशन आता है। तो ये टेंशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से ना और भी एक रिवर्स इफेक्ट होता है और वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। तो इसलिए एंजाइटी का ट्रीटमेंट अगर करते हैं, कई बार हम लोग एंजाइटी के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं जिससे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन ये सब मेडिसिन के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। हम लोग वायग्रा देते हैं, सिल्डेनाफिल सिट्रेट। ये वायग्रा बहुत ही इफेक्टिव है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन वायग्रा के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है चैनल पे, वो देख लीजिए। वायग्रा के भी अलग अलग पावर आता है, 25, 50, 100। तो हम पेशेंट की उम्र, पेशेंट का पूरा मेडिकल हिस्ट्री और पेशेंट को कितने टाइम से तकलीफ है, उस हिसाब से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए वायग्रा की टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है और एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए ही दी जाती है। अगेन, अगर बार बार प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1 रीजन तो जो मैंने कहा, परफॉर्मेंस एंजाइटी। सेकंड वेरी वेरी कॉमन रीजन ऑफ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और वो है ओवरवेट। यस, वजन बहुत ज्यादा होता है तो उसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। तो अगर वेट लॉस होता है तो उससे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में बहुत फायदा होता है। मोटापे की वजह से हो सकता है। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस, अगर वो मैं आपको बताऊंगी कि मोटापे का और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का क्या रिलेशन है तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पे अगर बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। थर्ड वेरी कॉमन रीजन फॉर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और वो है डायबिटीज। यस, आजकल 25-30 साल की उम्र में भी डायबिटीज हो जाता है और जनरली पेशेंट ये कंप्लेंट लेकर आता है कि मुझे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है और वो पेशेंट की लाइफस्टाइल भी अनहेल्दी होती है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है, थोड़ा सा पेशेंट ओवरवेट होता है, स्ट्रेस होता है। तो जब हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का टेस्ट करते हैं तो उसमें पता चलता है कि इसका HbA1c 7-8 हो गया है, तो उससे पता चलता है कि पेशेंट को डायबिटीज है। डायबिटीज का इलाज करने पर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। फोर्थ रीजन जिसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है और वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर बार बार पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब रुक रुक कर हो रहा है, तो उसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से इसको ठीक किया जाता है। जनरली हम लोग यूरिन कल्चर करते हैं जिससे पता चलता है कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है और अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक का 7 से 8 दिन का कोर्स करते हैं जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI कंप्लीटली ठीक होता है और ऑटोमेटिकली प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम सही हो जाता है। कुछ ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है उसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे HIV, सिफिलिस, ये सब रीजंस की वजह से होता है। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एंड अकॉर्डिंगली ट्रीट द पेशेंट। ओके, तो देयर कैन बी सम लोकल रीजंस ऑल्सो, कुछ ऐसे नर्व डैमेज या फिर अगर फुटबॉल ज्यादा खेलते हैं और उसकी वजह से फुटबॉल, क्रिकेट, ऐसे में अगर ग्रॉइन में या फिर पेनिस में या टेस्टिस में अगर जोर से मार लगा होता है उसकी वजह से भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द पेशेंट, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। क्या पेशेंट को कोई मेडिकल कंडीशन है या नहीं, वजन कितना है पेशेंट का, एज कितनी है पेशेंट की, उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट प्लान सजेस्ट करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। अब ये जो ट्रीटमेंट है इसके लिए प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। यूट्यूब के वीडियो देखकर सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो भी मेडिसिन है इसके साइड इफेक्ट्स बहुत
बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में ये भी होता है कि कंप्लीटली इम्पोर्टेंसी आ जाती है। तो इसीलिए ये जो भी आपको मैं मेडिसिन बता रही हूँ या जो भी ट्रीटमेंट प्लान बता रही हूँ, ये स्ट्रिक्टली मेडिकल एडवाइस पर ही या डॉक्टर के एडवाइस पर ही और प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेनी चाहिए। ओके, यूट्यूब के वीडियो या फिर गूगल बाबा से इंस्पिरेशन लेकर ये मेडिसिन को यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, तो आई होप यू गॉट योर आंसर।